नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केतु यदि द्वितीय भाव में विद्यमान है तो किस तरह का फल आपको आपके बर्थ चार्ट में प्रदान करेगा और आपके जीवन में प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आप कालपुरुषी कुंडली में देखेंगे केतु द्वितीय भाव में किसी भी राशि में विद्यमान है, ठीक है, किसी भी राशि में विद्यमान है, लेकिन वह द्वितीयेश है यानी द्वितीय भाव में बैठा है। तो केतु छाया ग्रह है और द्वितीय भाव में बैठेगा और उससे संबंधित जो अंतरदशा चलेगी, केतु की महादशा है यदि, तो केतु की यदि अंतरदशा चलेगी तो यदि वह शुभ ग्रह की अंतरदशा है तो केतु क्या करेगा, द्वितीय भाव में बैठकर केतु किस तरह के फल को आपको प्रदान करेगा। अगर केतु की महादशा है और अंतरदशा पाप ग्रह की है यानी शनि, मंगल, सूर्य और राहु की है तो केतु अपनी अंतरदशा में नाना प्रकार के कई प्रकार के वह दुख आपको प्रदान करेगा यदि वह द्वितीय भाव में विद्यमान है, ठीक है। ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है, आपने देखा होगा। और अगर ग्रह बली नहीं है तो भिक्षाटन की स्थिति बन जाती है। भिक्षाटन इन द सेंस कि हमें उधार में हम कर्ज में चलते चले जाते हैं, क्योंकि वो धन भाव है। द्वितीय भाव क्या है? धन भाव है, कुटुंब का भाव है, हमारी वाणी का भाव है। तो वाणी तेज हो जाएगी, झगड़े झंझट अचानक से हो जाएंगे और जिससे हमको लाभ लेना है उससे हम हानि उठा बैठेंगे, ठीक है। तो यदि केतु की महादशा है और अंतरदशा पाप ग्रह की है और केतु द्वितीय भाव में विद्यमान है, आपके कुटुंब भाव में विद्यमान है, आपके धन भाव में विद्यमान है, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। आपको उधार लेने की स्थिति बनेगी, आप बहुत सारा कर्ज हो जाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि धन भाव है और वहाँ पर केतु बैठ जाएगा और नाना प्रकार के कष्टों से दो चार आपको केतु देव जो है वह कराएंगे, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा कि खाने के पैसे नहीं है हमारे पास, हम उधार ले रहे हैं ना, और मतलब हम जूझ रहे हैं, संघर्ष में चल रहे हैं, मन में बहुत अशांति देता है केतु यदि द्वितीय भाव में बैठा है और उसकी अंतरदशा जो है केतु की महादशा में अशुभ ग्रह की चल रही है। नाना प्रकार की आपत्तियां आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं यदि केतु द्वितीय भाव में बैठा है और अंतरदशा जो है वह पाप ग्रहों की चल रही है, ठीक है। भाई बंधुओं में नुकसान उठाना पड़ सकता है, अचानक से किसी के एक्सीडेंट हो गए, किसी की मृत्यु हो गई है ना, तो ये कंडीशन केतु की महादशा में, केतु की अंतरदशा में होता है। पाप ग्रह की अंतरदशा है या फिर केतु की है और द्वितीय भाव में केतु देव जो है वह विद्यमान है, ठीक है। तो धन का अचानक से व्यय होगा, क्योंकि धन भाव है, कुटुंब का व्यय, धन का व्यय, यह स्थिति बनती है यदि केतु द्वितीय भाव में विद्यमान है और अंतरदशा पाप ग्रह की है, ठीक है। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया केतु प्रथम भाव में हो, है ना, केंद्रगत हो। अब यहाँ पर द्वितीय भाव में हो, मन में अशांति होगी और स्त्री, अगर आप विवाहित हैं तो स्त्री से, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री है तो पुरुष से, और अपने संतान के प्रति आपको बहुत अवेयर रहना है, क्योंकि ये कुटुंब का भाव है। यहाँ पर आकर वह विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, उनका ख्याल रखना पड़ेगा आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा इस दिशा में। और हो सकता है कि अक्सर आपने देखा है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है ना, तो राज पक्ष से आपको नुकसान, है ना, चोर और चोरी की संभावना यहाँ पर बनाएगा। धन का व्यय होगा, अचानक से धन जो है वह व्यय होगा यदि केतु आपके द्वितीय भाव में बैठा है और केतु की अंतरदशा जो है वह पाप ग्रहों की पड़ रही है। अब आपको मैं बताऊंगी कि यदि केतु द्वितीय भाव में है और अंतरदशा शुभ ग्रह की पड़ रही है तो क्या होगा। पहले तो मैंने बताया कि पाप ग्रह है, द्वितीय भाव में केतु विद्यमान है और पाप ग्रह की अंतरदशा, तो इस तरह की कंडीशन वह बनाएगी, क्योंकि छाया ग्रह है, जिसके साथ बैठेगा, जहाँ जिसके साथ वह रहेगा उसी तरह की स्थिति को वह देगा। अंतरदशा यदि शुभ ग्रह की बन रही है तो ऐसा व्यक्ति सबका उपकार करता है, सबको परोपकार, मतलब ऐसे लोग बहुत हेल्प करते हैं अपनी लाइफ में, यानी बहुत कुछ है, धन संपत्ति है, और उस काल में जो केतु की महादशा में शुभ ग्रह की अंतरदशा है तो परोपकारी बनता है व्यक्ति, विद्या अर्जन करता है, ठीक है। और अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं इंटरव्यू की बात आ रही है, तो अगर अंतरदशा शुभ की है केतु के साथ तो क्या करेगा,
वाद विवाद विद्या इन सब में उसको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, और विजय मिलेगी, वह जीतेगा, यानी चाहे वो कंपटीशन हो या फिर शत्रु से हो, यानी वह जीतेगा और अपने कुटुंब को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा यदि केतु की महादशा है और शुभ ग्रह की अंतर्दशा है तो। और विभिन्न ऐश्वर्य की चीज़ें धन से वह अर्जित करेगा। अच्छा भोजन की स्थिति बनेगी है, होटल रेस्टोरेंट इस तरह की कंडीशन बनेगी कि बहुत लग्जरियस लाइफ जिएगा, क्योंकि धन जो है वह उसका अर्जित होगा है। व्यय की स्थिति नहीं बनेगी जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो। ठीक है, शेष में क्या है, अगर पाप ग्रह है तो कार्यों में असफलता। ये तो मैंने पहले बताया है कि आप कितना भी अपना बेस्ट दे रहे हैं लेकिन आपको असफलता ही हाथ लग रही है, मन में उद्वेग की स्थिति बन रही है। लेकिन जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा रहेगी तो उसमें आपको शुभता मिलेगा और आपकी वाणी में थोड़ा सा रूखापन देखने को मिलेगा। केतु में केतु की अंतर्दशा है, केतु में शनि है, केतु में मंगल है, केतु में राहु है, तो इससे आपका धन जो है वह व्यय हो सकता है। तो आप अगर केतु की महादशा में पाप ग्रह की अंतर्दशा चले तो बिल्कुल आपको किसी से उलझना नहीं है ना, क्योंकि आप अपनी वाणी से अपने धन का व्यय कर देंगे। अगर आपने किसी से उलझे, कोई डील करने जा रहे हैं और आप अचानक से किसी से उलझ गए तो क्या होगा, आपकी जो डील है वो समाप्त हो जाएगी, वो व्यक्ति आपको फेवर करेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए अगर द्वितीय भाव यानी धन भाव की हम बात करेंगे, कुटुंब की बात करेंगे, वाणी की बात करेंगे, तो इन तीनों चीज़ों से अवेयर रहना है यदि केतु की महादशा चल रही है और अंतर्दशा पाप ग्रहों की है। लेकिन अगर केतु की महादशा है और अंतर्दशा शुभ ग्रह की है तो वहाँ पर वह आपको शुभता प्रदान करती है। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।